उदाहरण नंबर 2, यदि कोण बी और क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिसमें साइन बी बराबर साइन क्यू हो तो सिद्ध करो कोण बी बराबर कोण क्यू। अब न्यून कोण क्या होता है? ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो, वो क्या कहलाएगा? न्यून कोण। ठीक है। अब देखो इसमें चर्चा की गई है कोण बी और क्यू, अलग अलग कोण है दोनों, यानी ये अलग कोण है बी और ये अलग है क्यू, यानी ए बी सी, ए बी और ये पी क्यू आर, मतलब दो त्रिभुज बनाने पड़ेंगे इसमें। तो देखो दो त्रिभुज हम इसमें बनाते हैं। तो पहला त्रिभुज देखो, ये हो गया आपका, और दूसरा त्रिभुज हो गया ये। ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पर तो लिख दिया हमने बी 90 डिग्री इसका मैं, और यहाँ पर लिख दिया हमने क्यों लिख दिया। आपका हो जाएगा ये ए बी और ये हो गया बिंदु, ये 90 डिग्री हो गया, इधर पी क्यू आर। ठीक है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है कि इसमें साइन बी बराबर साइन क्यों दे रखा है ना, तो यहाँ पर ये जो दोनों कोण है 90 डिग्री, दोनों त्रिभुज है वो 90 डिग्री वाले हैं, यानी समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज है तो इसका मतलब यहाँ पर संबंध बनेगा। ठीक है। तो देखो प्रश्न में सबसे पहले जो दिया गया है वो लिखो, प्रश्न में दिया गया, प्रश्न में दिया गया कोण बी व कोण क्यू न्यून कोण है, न्यून कोण है, तथा साइन बी बराबर साइन क्यों है, साइन बी बराबर साइन क्यों है, साइन बी बराबर साइन क्यों। इसमें देखो सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करेंगे कोण बी बराबर कोण क्यों। ठीक है। तो देखो हल लिखते हैं इसका। देखो जब भी कोई प्रश्न को सिद्ध किया जाता है, रेखागणित का एक नियम होता है कि जो दिया गया है ना उससे प्रश्न लगभग स्टार्टिंग होती है प्रश्न की हल करने की। तो यहाँ पर आपको ये दिया गया है, अगर मान लो दिया गया ऐसे प्रश्न हल नहीं हो रहा है तो प्रश्न में रचना होती है। क्या होती है? पहली बात, अगर दिया गया ऐसे हो जाए प्रश्न बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो उसमें क्या होता है, फिर रचना करनी पड़ती है। लेकिन हमें इसमें रचना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको इसमें प्रश्न में दे रखा है, देखो साइन बी बराबर साइन क्यों, साइन बी बराबर साइन। अब देखो साइन, तो कल हमने इसमें चर्चा की थी कि एक नियम होता है लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, और ये यहाँ पर साइन। तो साइन का संबंध किस में होता है? लंब बटा कर्ण में। अब ये जो बी है ना इस त्रिभुज के अंदर आ रहा है, तो देखिए साइन बी, ठीक भाई, ये यहाँ पर आप इसमें लिख सकते हो, ये दिया है। तो इसमें देखो लाल बटा कक्का मतलब लंब बटा कर्ण, साइन का संबंध किसमें हो गया? लंब बटा कर्ण में। तो इस आकृति में देखो लंब हो गया आपका AC और कर्ण हो गया AB, इधर PR बटा PQ। ठीक है। आप यहाँ पर इसमें दर्शा सकते हो कि भाई हमने साइन का जो साइन थीटा का संबंध होता है वो किस में होता है? लंब बटा कर्ण में होता है। किस में होता है? लंब बटा कर्ण। तो आकृतियों के अनुसार हमने लंब और कर्ण को ले लिया इसमें। अब देखिए ये आपका लंब है, ठीक है, ये लंब, इधर ये भी लंब है, तो लंब के बटा में लंब आ जाएगा, वज्र गुणा करेंगे तो देखो AC बटा PR बराबर AB बटा PQ। ये हो गया किससे? वज्र गुणा से, वज्र, यानी ये वाला मान इसके साथ गुणा हो गया, ये वाला इसके साथ। मतलब आप देखो लंब के बटा में लंब आ गया, इसके बटा में कर्ण के बटा में कर्ण आ गया। अब देखो एक चीज, हमें इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? समरूप सिद्ध। और समरूप त्रिभुज सिद्ध होते ही ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसके लिए देखो हमारे पास दो भुजाओं का अनुपात आ चुका है, यानी
ये भुजा इसके अनुपात में और ये भुजा इसके अनुपात में, ठीक है, दो दो भुजाओं का अनुपात बन गया। अब एक भुजा का अनुपात और बनाना है, कौन सी का, BC का किसके साथ, QR के साथ। BC का किसके साथ अनुपात बनाए, मतलब देखो यहाँ पर आप एक अंदाजा लगा लो कि हमें क्या करना है, इसमें BC का अनुपात किस में आ जाए, QR में आ जाए, यही तो बनाना है ना, ठीक है। अब ये कैसे आएगा, देखो अब ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज। तो अब देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो मान दे रखा है AC बटा PR और AB बटा PQ, इसके बराबर में क्या मानेंगे, K को मानेंगे, माना, ये मान लिया, ठीक है। अब देखो अलग अलग लिख सकते हो इसमें, आप लिखना चाहो तो AC बटा PR, इसके बराबर में क्या माना है, K मान लिया, ठीक है। और ये आपका वैसे देखा जाए समीकरण कौन सा हो गया, 1 नंबर का समीकरण नंबर हो गया 1, ठीक है। और इधर हो गया आपका AB बटा PQ, और ये भी किसके बराबर हो गया, K के बराबर, दोनों मतलब K के बराबर है। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है, वज्र गुणा करना है, क्या करना है, वज्र गुणा। तो देखना AC बराबर K डॉट PR, समीकरण नंबर 2, और AB बराबर K डॉट PQ, समीकरण नंबर 3, ठीक है। समझ आ रहा है सभी को। अब देखो यहाँ पर, यहाँ तक की प्रक्रिया सिंपल है बिल्कुल। आगे अब देखो इसमें समकोण त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का इसमें प्रयोग करने वाले हैं। सबसे पहले देखो इधर हम ले लेते हैं कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस से लंब का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस से, अब देखो इसमें कर्ण क्या है, इसमें AB का स्क्वायर बराबर आधार क्या है, BC का स्क्वायर और लंब है AC का स्क्वायर। अब एक चीज़ समझना, अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी कि हमें किस भुजा का मान चाहिए, BC भुजा का, किस भुजा का मान चाहिए, तो केवल हमें BC का ही तो निकालना है ना मान यहाँ से, ठीक है। बाकी जो भी है या तो इसको आगे भेज दो, है ना, या फिर इसको लिया इधर। तो देखो आप BC को बराबर रख लो, BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर अपने स्थान पर है, AB स्क्वायर, और ये इधर आएगा माइनस AC स्क्वायर, ठीक है। केवल BC का चाहिए ना, स्क्वायर का थोड़ी चाहिए, ओनली BC का। तो हमारे पास हो जाएगा BC बराबर रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ठीक है। समझ आ गया क्या सभी को यहाँ तक। ये आपका समीकरण बन गया इसमें 4 नंबर का, कितने नंबर का बन गया, 4 का, ठीक है। समझ आया। अब इसके बाद देखो त्रिभुज PQR में, तो त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, ठीक है। ये दो मान आ गए। अब इसमें किस भुजा का मान चाहिए, इसमें QR भुजा का मान चाहिए, कौन सी भुजा का, QR भुजा का। तो देखो QR का स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर माइनस PR का, तो QR बराबर इसके ऊपर भी क्या लग जाएगा, PQ स्क्वायर माइनस PR का। यह समीकरण हो गया आपका 5 नंबर का, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ तक ये सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो चूंकि BC बटा QR, BC बटा, इन दोनों भुजाओं का अनुपात ले रहे हैं हम कि भाई हमें BC बटा QR प्राप्त करना है कैसे भी। तो BC का मान बताओ क्या है, BC का मान है हमारे पास रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, और इधर QR का मान क्या है, PQ का स्क्वायर माइनस, ये हो गया, ठीक है। अब देखना इसमें
ए बी स्क्वायर ये मान है समीकरण 3 में, ए सी स्क्वायर ये मान है समीकरण 2 में। तो ये दोनों मान कहाँ रखेंगे? इसमें रखेंगे। तो देखना बी सी बटा क्यू आर बराबर रूट ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर का मान ये रखेंगे के डॉट पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस ए सी का के डॉट पी आर का बटा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर और इसके ऊपर रूट आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या? अब देखो यहाँ पर चलो यहाँ पर कर लेते हैं इसको, बी सी बटा क्यू आर बराबर, देखो इसको खोलेंगे ना तो हमारे पास इसमें मान बन जाएगा आपका के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर, और बट्टे में क्या चल रहा है ये पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है ना बी सी बटा क्यू आर बराबर, इसमें से कॉमन क्या रहा है के स्क्वायर, तो रूट के स्क्वायर इसमें से हमने कॉमन लिया तो हमारे पास रह गया पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, और बट्टे में आ गया आपका पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब ये के स्क्वायर इसमें से हमने कॉमन लिया, अब ये जैसे रूट के बाहर आएगा तो हमारे पास इसमें मान आ जाएगा बी सी बटा क्यू आर बराबर के रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, और बट्टे में पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों मान सेम है ना, तो यहाँ से ये दोनों मान सेम है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास रह गया बी सी बटा क्यू आर बराबर के, ये आपका समीकरण कौन सा हो गया? समीकरण नंबर 6। अब देखिए हमने यहाँ पर ए सी बटा पी आर और ए बी बटा पी क्यू के बराबर में क्या मान रखा है? के मान रखा है। यहाँ पर तुलना करेंगे किसकी? समीकरण 1 व 6 की। समीकरण 1 व 6 से, तो देखिए के से के कैंसिल हो जाएगा तो इधर आ जाएगा ए सी बटा पी आर बराबर ए बी बटा पी क्यू और बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा, ठीक है। मतलब देखो दो त्रिभुज ले रखे हमने, तो इन दोनों त्रिभुजों की तीन भुज आ गई, तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, कौन से नियम से हो गया? एस 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 समरूप नियम से। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए, तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसमें देखो ये वाला कोण क्यों के बराबर, तो कोण बी बराबर कोण क्यों हो जाएगा, ये हो गया इति सिद्ध। ठीक है, देखो उदाहरण नंबर 3, त्रिभुज ए सी बी लीजिए। तो हमने पहले ले रखा है इसमें ए सी बी, सी समकोण है, ये 90 डिग्री है, जिसमें ए बी का मान कितना है? 29। ये कर्ण है आपका, बी सी 21 और ए बी सी मतलब थीटा कौन से बिंदु पर बना है? बी पर नीचे। तो इसमें आपको कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये मान निकालना है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले त्रिभुज ए सी बी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण है इसमें 29 का होल स्क्वायर और आधार है 21 और लंब है इसमें ए सी का स्क्वायर। ठीक है, देखो 29 का वर्ग कितना होता है? 729 होता है या 841 होता है?
841 होता है। कितना होता है? 841। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 441 प्लस AC²। ये इधर आएगा 841 माइनस 441 बराबर AC²। तो देखो कितना बचेगा? 400 बच जाएगा। AC बराबर 400 के ऊपर आ गया रूट, तो AC का मान कितना हो गया? 20। कितना हो गया? 20 इकाई। 20 इकाई। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास सभी भुजाओं के मान इसमें आ चुके हैं। अब देखिए, एक तो है कोस, एक है साइन। ठीक है, तो इन दोनों का मान निकालना पड़ेगा हमें पहले, और उसके बाद में तो इनमें रखेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें किसका? कोस थीटा का। किसका निकालेंगे? यानी कोस थीटा बराबर, यानी एक संबंध होता है इसमें कौन सा? लाल बटा कक्का का। लाल बटा, ये नियम है ना, लाल बटा कक्का। ठीक है, तो कोस का संबंध किस में होगा? आधार बटा कर्ण में। तो इस आकृति में देखो आधार कितना है? 21, और कर्ण कितना है? 29। तो 21 बटा 29 आ गया। अच्छा, एक निकालेंगे साइन थीटा का, तो साइन हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना? 20, और कर्ण कितना? 29। ठीक है, समझ आ गया सभी को? अब देखिए, पहला जो मान इसमें पूछा जा रहा है आपसे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर। अब ये त्रिकोणमिति की सर्वसमीका होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसका मान कितना होता है? और जब इसको आप हल करोगे ना मान रखकर, तो भी उत्तर कितना आएगा? 1 ही आएगा। और जो दूसरा मान इसमें आपसे पूछा जा रहा है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो, अब इनमें मान रखते हैं हम। कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा का मान है 21 बटा 29 का होल स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर 20 बटा 29 का होल स्क्वायर। ठीक है, 21 का वर्ग 441, और ये 841, ये 400 और ये 800, तो ऊपर भी कितना हो गया? 841, और नीचे भी कितना हो गया? तो आंसर कितना आ गया? 1। आया कि नहीं आया भाई? सर्वसमीका भी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। समझ आया सभी को? इसमें देखो, कोस स्क्वायर थीटा 21 बटा 29 का माइनस 20 बटा 29 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना हुआ? 400 बटा 800 माइनस 400 और 800। तो देखो लघुत्तम समान है नीचे का, तो 441 में से 400 गए तो कितना बच गया? 41 बटा 841। ठीक है, ये समझ आ गया? मतलब देखो, एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा इस प्रश्नावली में, आपसे इस तरीके से मान दिया जाए और एक भुजा का मान गायब हो, तो वहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए तीसरी भुजा निकालते हैं। ठीक है, तीसरी भुजा निकालने के बाद में अब आप ये देखो कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न में कोस और साइन का मान पूछा जा रहा है, तो हमारे पास जब साइन और कोस का मान होगा तभी तो इसमें रखेंगे ना। इसके अलावा और कोई सा फलन भी आ सकता है, टेन भी आ सकता है, कोट भी आ सकता है, सेक भी आ सकता है, तो हमें उनका मान निकालना पड़ेगा पहले। तो एक तो लाल बटा कक्का का सूत्र याद होना चाहिए अच्छे से, और इसके अलावा जैसे कोस थीटा है तो कोस थीटा के संबंध आधार बटा कर्ण हो गया साइन का, तो इस तरीके से हम मान निकालेंगे। जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखना ऐसे होगा। एक समकोण त्रिभुज ABC में एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, कौन सा? ABC, जिसमें B समकोण है। B समकोण हो गया tan A। अब देखिए A बिंदु, यहां पर क्या था? थीटा। यहां पर क्या था? लेकिन यहां पर आ गया A बिंदु। तो देखिए हमें क्या करना है? A बिंदु को नीचे रखना है। कल हमने इसके बारे में चर्चा भी की थी, अगर आप A बिंदु ऊपर ले जाओगे तो इसका लंब और आधार चेंज हो जाएगा ना। तो ये तो हो जाएगा, फिर लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ गया, ये आ गया C बिंदु। क्या गया? अब देखिए प्रश्न में जो आपको इसमें दे रखा है, ये थोड़ा अलग प्रकार का क्वेश्चन था, इसमें भुजाओं का मान था आपके पास tan A। तो tan का संबंध किसमें हुआ? लंब बटा आधार, लंब बटा, और यहाँ पर आपको मान दे रखा है 1। क्या दे रखा है? तो मैं इसके बटे में 1 और लगा दूं। ठीक है, तो अब देखिए लंब का मान कितना हो गया? 1, और आधार का मान भी कितना हो गया? 1 हो गया। अब इस भुजा का मान निकाल लेंगे ना, है ना। देखो
समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का इसमें सूत्र लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, देखो कर्ण का नाम AC स्क्वायर, आधार 1 का स्क्वायर और लंब भी 1 का, तो AC स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1, तो AC बराबर कितना आ गया √2, मतलब इसका मान कितना आ गया √। अब देखिए आपको क्या सत्यापित करना है, ये सत्यापित करना है ना। तो इसमें बताओ कौन कौन सा मान है, एक तो है साइन A और एक है कोस A। तो हमें क्या करना है, देखो चूंकि साइन A बराबर, साइन का संबंध किस में हुआ, लंब बटा कर्ण में, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है √2। ठीक है, कोस A आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना 1 और कर्ण भी कितना √2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है ना आपको दो पक्ष दिए गए हैं। देखो जो ये प्रश्न आपको दे रखा है इसमें ये इस तरीके से है, चूंकि 2 साइन A कोस A बराबर, जब इसका मान रखे तो कितना उत्तर आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, तो देखो इसमें मान रखते हैं 2 गुणा साइन A का मान 1 बटा √2 और 1 बटा √2। ठीक है, अब देखो इसको हल करो, 2 गुणा 1 बटा, पूरा गुणा होगा नहीं ये, तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 से 2 खत्म, इसका मान कितना आ गया 1, मतलब यहाँ पर LHS बराबर क्या आ गया RHS आ गया आपका, क्या आ गया RHS। समझ आ गया क्या, उतारो। देखिए एग्जाम्पल 5, ये भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। त्रिभुज OPQ जिसमें P समकोण है, ये 90 डिग्री है। OP का मान कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ का मान 1 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसमें पूछा गया आपसे साइन Q और कोस Q का मान। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज दे रखा है, इसमें 2 भुजाओं का मान आपको दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो देखो हल करते हैं इसमें। समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण जो भुजा है कर्ण भुजा है ना, कौन सी भुजा, लेकिन एक चीज देखो इसमें, आपको इसमें एक मान दे रखा है, इसमें OQ माइनस PQ ये दे रखा ना, एक बार इसको इधर से लिख दो, देखो OQ माइनस PQ बराबर 1 ये दे रखा ना। हमें OQ भुजा का मान निकालना है इसमें, तो OQ बराबर 1 प्लस PQ। ठीक है, ये हो जाएगा, पक्षांतरण कर दिया। अब OQ जो भुजा है, कौन सी भुजा, OQ कौन सी भुजा है, इसमें कर्ण भुजा है, कौन सी है कर्ण भुजा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, OQ भुजा का मान रख देंगे 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर, और आधार का मान कितना हो गया 7, और लंब भुजा कौन सी इसमें PQ का होल स्क्वायर। अब देखिए सर्वसमीका लग रही है यहाँ पर, कौन सी, A प्लस B का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर यानी 1 प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2PQ। ठीक है, सभी को खोलना गया, जैसे ये हो गया आपका A और ये हो गया B, A प्लस B बराबर 49 प्लस PQ का होल स्क्वायर। ठीक है, PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 1 आगे जाएगा इधर, तो 2PQ बराबर 49 माइनस 1, तो 2PQ बराबर इधर हो गया 48। ठीक है भाई, तो PQ बराबर कितना आ जाएगा 48 बटा 2, तो इसका मान आ गया 24। PQ का मान कितना आया 24, यानी कौन सी भुजा, इस भुजा का मान आ गया 24। तो PQ यहाँ पर रख देंगे, तो OQ भुजा का मान क्या आ जाएगा, इसलिए OQ बराबर 1 प्लस PQ है ना,
1 प्लस पी क्यू। तो ये ओ क्यू बराबर 1 प्लस 24, तो ये हो जाएगा आपका 25। कितना हो जाएगा? 25। इसका मान आ गया 25। तो त्रिभुज की तीनों बुझा चुकी है हमारे पास। अब देखिए इसमें पहला मान कौन सा पूछा है? साइन क्यू का। साइन क्यू लंब बटा कर्ण। अब देखिए साइन क्यू यहाँ पर है, ठीक है, क्यू बिंदु यहाँ पर है ना भाई, क्यू का मान पूछ रहे हैं देखो इसमें, ठीक है भाई। तो ये कौन सी भुजा हो गई? आधार। ये कौन सी हो गई? आधार। और ये हो गई लंब। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 7 बटा, और इस भुजा का मान कितना आ चुका है? 25 आ चुका है। तो ये हो जाएगा 7 बटा 25, ठीक है। इसके बाद में आपसे पूछा है कोस क्यू। कोस, तो इसका संबंध होता है आधार बटा कर्ण में। तो आधार कितना हो गया? अब देखो ये यहाँ पर है 24, कितना हो गया? 24। और कर्ण 25, तो ये माना गया, ठीक है। इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पर बिंदु पर जा रहे हैं ना, आकृति आपको पहले से दे रखी है। तो कई बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि लंब बटा कर्ण ले लेते हैं, ये सही यहाँ तक करते हैं, फिर लंब में क्या करते हैं, इसको दर्शा देते हैं 24 को, यानी 24 बटा 25 लिख देते हैं इसका उत्तर। 24 बटा 25 थोड़ी आएगा, क्यों बिंदु के हिसाब से ये आपका क्या हो गया? आधार हो गया। क्या हो गया? और ये हो गया आपका लंब, ठीक है। उदाहरण